नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको वो किस्से सुनाएंगे जो जीवन की सच्चाई को छूते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी से जुड़े रहिए। एक समय की बात है, बुद्ध के समय में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन को अपनी इकलौती संतान बेटे से गहरा लगाव था। दुर्भाग्य से उनका बेटा बीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। दुहक से अभिभूत होकर अर्जुन ने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और घर घर भटकते रहे और पूछते रहे कि क्या कोई उनके बेटे को वापस जीवन में ला सकता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अर्जुन को बुद्ध की सहायता लेने की सलाह दी। जब अर्जुन को बुद्ध मिले तो उन्होंने उनसे अपने बेटे को वापस जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसके दुखद अनुरोध को सुना और शांति से उससे कहा कि अगर उसे ऐसे घर से सरसों के बीज मिल जाएं जहां किसी की मृत्यु नहीं हुई हो तो वह अपने बेटे को फिर से जीवित कर सकता है। आशा से उत्सुक अर्जुन घर घर जाकर सरसों के बीज मांगने लगे। हालांकि प्रत्येक घर में उनका सामना ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोने का अनुभव किया था। धीरे धीरे वह पीड़ा और मृत्यु की सार्वभौमिकता को समझने लगा। पूरे दिन खोज करने के बाद अर्जुन को अपनी खोज की निरर्थकता का एहसास हुआ। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटा, लेकिन एक नई समझ के साथ। बुद्ध ने धीरे से उनका मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें यह देखने में मदद मिली कि मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और यह स्वीकृति आंतरिक शांति की कुंजी है। इस कहानी के माध्यम से हम क्रोध और लगाव को स्वीकार करने और उसे त्यागने के महत्व को सीखते हैं। जिस तरह अर्जुन को अपने बेटे की मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ा, उसी तरह हमें भी जीवन की नश्वरता को स्वीकार करना सीखना चाहिए और अपने भीतर शांति ढूंढनी चाहिए। बेशक यहाँ अर्जुन के साथ कहानी का एक विस्तारित संस्करण है। अर्जुन, एक समर्पित पिता, बुद्ध के समय में एक छोटे से गांव में रहते थे। वह अपने इकलौते बेटे देव को बहुत प्यार करते थे और असीम प्यार से उसे बड़ा होते देखते थे। हालांकि त्रासदी तब हुई जब देव गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अर्जुन द्वारा उसे बचाने के अथक प्रयासों के बावजूद देव का निधन हो गया, जिससे अर्जुन दुख से टूट गया। अपने बेटे की मृत्यु से उबरने में असमर्थ अर्जुन का दुख क्रोध और दुनिया के प्रति आक्रोश में बदल गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्रूर भाग्य क्यों हुआ। दुख और हताशा से ग्रस्त होकर अर्जुन सांत्वना की तलाश में लक्ष्यहीन रूप से भटकता रहा, लेकिन उसे कोई सांत्वना नहीं मिली। एक दिन जब वह सड़कों पर घूम रहे थे, अर्जुन को एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति का सामना करना पड़ा, जिसने उसके चेहरे पर उभरी पीड़ा को देखा। अर्जुन के दर्द को महसूस करते हुए बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा, मेरे दोस्त, तुम्हारी पीड़ा गहरी है, लेकिन कोई है जो तुम्हारे बोझ को कम करने में मदद कर सकता है। राहत के लिए उत्सुक और बेचैन अर्जुन ने पूछा, मेरे सबसे बुरे समय में कौन मेरी मदद कर सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, बुद्ध, एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक, समझ और शांति की कुंजी रखते हैं। उन्हें खोजें और आपको वे उत्तर मिल सकते हैं जो आप चाहते हैं। आशा की एक किरण के साथ अर्जुन बुद्ध को खोजने के लिए निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जहां बुद्ध ने निवास किया था। भावनाओं से कांपते हुए अर्जुन उस प्रबुद्ध व्यक्ति के पास पहुंचे और अपने बेटे की वापसी के लिए विनती करते हुए अपने दिल की बात कही। बुद्ध ने करुणा और समझ के साथ अर्जुन की दुख की कहानी सुनी। फिर उसने कोमल बुद्धि से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम पूरा करना होगा। गांव जाओ और मेरे लिए ऐसे घर से सरसों के बीज ले आओ जहां किसी को नुकसान का दर्द न हुआ हो। एक बार फिर आशा से भरकर अर्जुन अपनी खोज पर निकल पड़ा, यह विश्वास करते हुए कि वह बुद्ध के कार्य को पूरा कर सकता है। उन्होंने दरवाजे खटखटाए और ग्रामीणों से विनती की और अछूते घरों से सरसों के बीज मांगे। हालांकि हर दरवाजे पर उन्हें नुकसान और दुख की कहानियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से प्रत्येक उनके अपने दर्द की मार्मिक याद दिलाती थी। जैसे जैसे दिन ढलता गया और सूर्य क्षितिज से नीचे डूबता गया, अर्जुन को अपने मिशन की निरर्थकता का एहसास हुआ। भारी मन से वह बुद्ध के पास लौट आया, खाली हाथ लेकिन अपनी यात्रा के लिए समझदार। अर्जुन की वापसी को देखकर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, तुमने एक मूल्यवान सबक सीखा है मेरे दोस्त। जैसे तुमने नुकसान का अनुभव किया है, वैसे ही दूसरों ने भी किया है। पीड़ा मानवीय स्थिति का एक हिस्सा है, लेकिन यह स्वीकृति और करुणा के माध्यम से है कि हमें शांति मिले।
बुद्ध के मार्गदर्शन से अर्जुन ने अपने क्रोध को त्यागना और जीवन की नश्वरता को अपनाना शुरू कर दिया। हालांकि अपने बेटे को खोने का दर्द हमेशा बना रहेगा, लेकिन उन्हें यह समझकर सांत्वना मिली कि वह इस दुख में अकेले नहीं हैं। इसके बाद के दिनों में अर्जुन ने खुद को बुद्ध की शिक्षाओं के प्रति समर्पित कर दिया और उनके शब्दों में आराम और ज्ञान पाया। और यद्यपि उसका दिल अभी भी दुख से पीड़ित था, वह स्वीकृति के मार्ग पर चला, यह जानते हुए कि यह सच्ची शांति का एकमात्र रास्ता था। अर्जुन की यात्रा के माध्यम से हम सीखते हैं कि क्रोध और नाराजगी केवल हमारे दुख को गहरा करने का काम करती है। यह स्वीकृति और करुणा के माध्यम से है कि हम जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए भी उपचार और आंतरिक शांति पा सकते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।